दोस्तों ये सीरीज और बहुत सारे मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज सिर्फ वूट पर ही अवेलेबल है। मगर वूट का सालाना सब्सक्रिप्शन आता है 499 रुपए में। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप आ सकते हैं वही सेम वूट का सालाना सब्सक्रिप्शन सिर्फ 250 रुपए में, वो भी पूरे साल के लिए। कैसे, ये जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। इलीगल सीजन 1 ये रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया में वूट पर 12 मई 2020 को। इसका पहला सीजन कंसिस्ट करता है 10 एपिसोड का। हर एक एपिसोड मात्र आधे घंटे के हैं, तो सीजन 1 को आप सिर्फ 5 घंटे में देख सकते हैं। इस सीरीज का टैगलाइन है इलीगल जस्टिस आउट ऑफ ऑर्डर, जबकि इसका टैगलाइन होना चाहिए था कॉमन सेंस आउट ऑफ ऑर्डर। क्यों, ये जानने के लिए चलिए स्टोरी में चलते हैं। स्टोरी फॉलो करती है ईमानदारी की देवी एके लॉयर निहारिका सिंह पर, जिनका किरदार निभाया है द गॉर्जियस नेहा शर्मा ने, जो कि किसी भी हालत में सच का साथ देती हैं और इसी के चलते इनको एक लॉ फर्म रिक्रूट करती है जिसको चलाते हैं जनार्दन जेटली, नॉन एज जेजे इन द सीरीज। निहारिका को एक केस दिया जाता है मल्टीपल मर्डर्स का, मगर फिर अचानक वो केस इनसे ले लिया जाता है और एक रेप केस थमा दिया जाता है। बट हे वेट, निहारिका को मर्डर वाला केस चाहिए होता है। सो वो गिड़गिड़ाती हैं, रोती हैं कि मुझे मर्डर वाला केस दे दो। लेटर ऑन शी रियलाइजेस, यू नो व्हाट, शी डजंट वांट्स द मर्डर वाला केस, शी वांट्स द रेप वाला केस। सो अगेन वो रोती है एंड अगेन शी लेटर ऑन रियलाइजेस दैट, यू नो व्हाट, शी डजंट वांट्स द रेप वाला केस, शी वांट्स द मर्डर केस। आई मीन, Niharika, aka Neha Sharma, please make up your mind. You want the murder case or you want the rape case? इन्हीं सब के बीच में हम जेजे, जिनका किरदार निभाया है पीयूष मिश्रा ने, बाय द वे जिनकी आवाज मुझे बहुत पसंद है और एक्टर भी बहुत टैलेंटेड है, आधे टाइम अच्छे डायलॉग मारते हैं और आधे टाइम बिल्कुल ही बकवास डायलॉग, जैसे कि दो लोगों को बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, एक डॉक्टर और दूसरा वकील। आई मीन, ये कितना पुराना डायलॉग है। वेल अगेन लेटर ऑन वी रियलाइज दैट ये सीरीज जो है, ये दिस इज मोर देन मर्डर, दिस इज मोर देन रेप। सो क्या है वो, कुछ इसी स्टोरी पर फोकस करती है ये सीरीज, जिसका नाम है इलीगल सीजन 1। तुम्हें पता है जेजे ने तुम्हें क्यों पिक किया? बिकॉज़ यू आर अ वुमन। Lawyer. The law has been repeatedly murdered by you. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर आपको लगता है कि सीरीज का नाम इलीगल है और इसमें वकील है तो इसमें ढेर सारे दलीलें होंगी, कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें सबूतें हमें देखने को मिलेंगी कि हमारा दिमाग हिल जाएगा, वो बॉस ऐसा कैसे हो गया, वो बॉस ऐसा कैसा हो गया। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एंड अगेन मुझे ऐसा लगता है कि इसी मेन रीजन की वजह से ये सीरीज हमें इंप्रेस करने में बहुत ही ज़्यादा पूरी तरीके से फेल हो जाती है। हम दो केसेस, एक सीरियस मर्डर केस और एक रेप केस देखते हैं, मगर मर्डर क्यों हुआ और रेप हुआ या नहीं, सीरीज इस पर फोकस नहीं करती। एंड कहीं ना कहीं इसलिए दलीलें भी सुनने नहीं मिलती। इनफैक्ट ये सीरीज इन केसेस के बारे में कम, इन केसेस को लड़ने वाले वकीलों के बारे में ज्यादा था कि उन लोगों का आपस में क्या झगड़ा चल रहा है। आई मीन, केस चल रहा है और हमें ऐसा लगता है कि हमारी लीड एक्ट्रेस कुछ ऐसा सबूत, कुछ ऐसा ट्विस्टिंग सबूत पेश करेंगी जिससे कि पूरी स्टोरी बदल जाएगी, जिससे पूरी की पूरी जो केस है वो पलट जाएगी। बट वॉट शी प्रेजेंट्स इज आउट ऑफ अवर सेंसेस। आई मीन लाइक वो बिलीव करने लायक नहीं होता और एक्चुअल में हम अपने आप को क्वेश्चन करने लगते हैं कि व्हाट जस्ट हैपेंड इन द केस एंड व्हाई एग्जैक्टली वी आर वाचिंग द सीरीज। आई मीन सीरियसली कहूँ तो क्यों बीइंग अ लॉयर शी टेक्स सच अ स्टेप, और ऐसा स्टेप लेने पर सामने वाला उस स्टेप को क्यों मान जाता है। आई मीन लाइक एक अनपढ़ गवार भी नहीं मानेगा, वो क्यों मान जाता है। दैट वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ सेंस। आई मीन लाइक ऐसा लगा कि स्क्रिप्ट में एक पॉइंट पे आकर उनको कुछ ऐसा नहीं मिला कि उसको इस तरीके से घुमाया जाए ताकि ऑडियंस को ऐसा यकीन हो, यू नो व्हाट, दिस इज पॉसिबल इन सच केसेस। बट उस जो पर्टिकुलर स्टोरी को जो ट्विस्ट किया गया है उसे कन्विंसिंग नहीं बताया गया है। ऐसा बस बताया गया, यू नो व्हाट, ऐसा चल रहा था, बस हमने डिसाइड किया, यू नो व्हाट, हम स्टोरी कंप्लीटली चेंज कर देंगे, आपको पचता है तो पचे, नहीं तो आप भाड़ में जाओ। सो यू नो व्हाट गाइज, मैं लॉयर नहीं हूँ, बट मुझे इतना जरूर पता है कि हर एक लॉयर डेफिनेटली हर एक चीज को क्रॉस क्वेश्चन करता है कि ऐसा क्यों हुआ, ताकि वो हर एक चीज को क्रॉस क्वेश्चन करके उस केस को सुलझा सके। मगर इस सीरीज में निहारिका बीइंग अ लॉयर ऐसा करती ही नहीं। आई मीन लाइक कोई आता है, उनको बोलता है कि नो व्हाट, ऐसा है, प्लेज विद अ माइंड एंड शी इज लाइक, ओ ऐसा है, ठीक है फाइन, मैं ऐसा करूंगी। एंड देन वी नो कि कोई और आ जाता है एंड शी इज लाइक, निहारिका ऐसा है, ओके ठीक है, ऐसा है, ठीक है, आई विल डू दिस। आई मीन लाइक निहारिका, यू आर अ लॉयर, यू आर नॉट अ कल्प्रेट और अ विक्टिम कि कोई भी आपको बेवकूफ बना के चला जाएगा। सीरीज में 2-3 इंस्टेंसेस है कि जहां पर आप रियली इंटेंसिटी बढ़ जाती है सीरीज की और आपको लगता है कि बॉस आखिर क्या होगा, और उस इंटेंसिटी को इतने बुरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि वेट, व्हाट द
जस्ट हैपेंड। एंड नो ऑफेंस टू पीयूष मिश्रा, तो उनका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग था, कहीं कहीं पर उनके जो पैतरे यूज करते थे वो भी कमाल के थे। बट यार इनको जो भी डायलॉग्स मिले थे ना, सब एक से एक बकवास थे। आई मीन यार, लॉयर और डॉक्टर को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कितना पुराना डायलॉग है यार, सीरीज वालों को कुछ नया नहीं मिला। ओवरऑल कहूं दोस्तों, तो सबसे पहली बात जो मुझे अभी याद आई है वो ये कि वूट का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में भी मैं इसे रात को 12 बजे देख नहीं पाया था। मतलब मैंने ऐप ओपन किया और मैं प्ले करने गया एंड बूम, आई गॉट एन अलर्ट, सब्सक्राइब टू प्रीमियम मेंबरशिप। एंड आई थॉट लाइक वेट, 1 महीना पहले ही मैंने 1 साल का प्रीमियम मेंबरशिप लिया था, मुझे वापस से सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मुझे लगा कुछ एरर है। मैंने फ़ोन स्टार्ट किया, ऐप रीसेट किया, हर एक चीज़ किया, फिर लॉगिन किया, प्ले किया, सब्सक्राइब टू प्रीमियम मेंबरशिप। आई मीन लाइक सीरियसली वुड, आप चाहते हैं कि हम पैसे भी दें आपको और सीरियल भी नहीं देखें? मतलब महीने में 1 या 2 सीरियल दिखते हैं आपका, आप वो भी चाहते हैं कि हम नहीं देखें? प्लीज़ वर्क ऑन योर ऐप। एंड अगेन, जब मैंने ये सीरीज देखना चालू की तो पहले के 2 एपिसोड बिल्कुल भी देखने लायक नहीं थे। सेकंड एपिसोड खत्म होते होते थोड़ी बहुत स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है, थर्ड एपिसोड में ऊपर जाती है सीरीज एंड लास्ट एपिसोड तक ये डल ही रहती है। और लास्ट के 15 या 20 मिनट में आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सीरीज एक साथ खोलकर सामने रख देती है। आई मीन लाइक ऐसा नहीं करना चाहिए था, हर एक एपिसोड में कुछ ना कुछ रिवील करना चाहिए था। बट द एंटायर प्लॉट इज रिवील्ड इन द लास्ट एपिसोड। और उसके बीच में क्या करना है, मतलब अगर किसी ने डिसाइड कर लिया नहीं देखना है तो लास्ट का एपिसोड कौन देखेगा भाई? थोड़ा बीच में सस्पेंस खोलना चाहिए था। बट अगेन काफी सारी चीजें हैं जो सीजन 1 ने आंसर नहीं किया है, जिससे क्लियरली एक हिंट मिलता है कि सीजन 2 भी जरूर आएगा। और बस मैं प्रे करूंगा वुड से कि सीजन 2 सीजन 1 से थोड़ी तो बेहतर हो। वेल अगेन, एक और शॉकिंग फैक्ट इस सीरीज को लेकर कि IMDb पे इसकी रेटिंग ऑफ वोपिंग 10/10 सब दिए जा रहे हैं। 10/10, अगर 7-8 भी होता ना तो एक बार मैं पचा लेता। 10/10, ये तो मतलब पता चलता है बॉस कि क्या चल रहा है। दिस इज नो वे नियर 10/10 का सीरीज। मेरी माने तो बहुत ही आसानी से, आराम से इस सीरीज को आप स्किप कर सकते हैं, वरना आप अपनी जिंदगी के 5 घंटे इस सीरीज को देखने में बर्बाद कर सकते हैं, जो मैंने कर दिए। सो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 5.5 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू वुड की सीरीज इल्लीगल सीजन 1 का। अगर आपको हमारे ऐसे सीरीज रिव्यूज, मूवी रिव्यूज, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार, ZEE5, ऑल्ट बालाजी, वुड के सब्सक्रिप्शन ऑफर्स अगर पसंद आते हैं और ऐसे ही ऑफर्स से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ सेफ डे।